Today's we will study about musculoskeletal system. स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे सबसे पहले। स्केलेटन सिस्टम बना किससे? बोन्स। व्हाट इज़ द बोन? बोन होती क्या है? ठीक, बोन इज अ रिजिड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू दैट फॉर्म द स्केलेटन, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स एंड इनेबलिंग मूवमेंट। मतलब जो बोन है, बोन क्या है? एक हार्ड लिविंग कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स लिविंग है, लाइव है, नॉट अ डेड। जो हमारी बोन्स हैं वो लिविंग कनेक्टिव टिश्यूज से फॉर्म्ड होती हैं, हार्ड मटेरियल से फॉर्म होती हैं, दैट फॉर्म द स्केलेटन। मतलब जो हार्ड मटेरियल और कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो क्या फॉर्म करती हैं? स्केलेटन फॉर्म करती हैं। स्केलेटन वर्क क्या करता है? स्केलेटन प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर। स्केलेटन क्या करता है? हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करता है। किसको प्रोटेक्ट करेगा? हमारे इंटरनली जितने ऑर्गन्स प्रेजेंट हो उनको प्रोटेक्ट करेगा, एंड इनेबलिंग मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए भी अलाउंस प्रोवाइड करेगा। देन बोन्स के फंक्शन क्या होते हैं? जो हमारी बोन प्रेजेंट है स्केलेटन सिस्टम में उनके क्या क्या फंक्शन है देखते हैं। प्रोवाइडिंग बॉडी फ्रेमवर्क, हमारी बॉडी में कैसा हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क होगा, ये किस पे बेस होता है? बोन्स पे होता है। नेक्स्ट, गिविंग अटैचमेंट टू मसल्स एंड टेंडन्स। जो हमारी बोन्स होती हैं उनका नेक्स्ट वर्क क्या होता है? अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं। किसके बीच में अटैचमेंट प्रोवाइड करेंगी? मसल्स एंड टेंडन्स के बीच में। नेक्स्ट, मिनरल स्टोरेज, स्पेशली कैल्शियम एंड फास्फेट। जो हमारी बोन्स होती हैं स्टोरेज का वर्क भी करती हैं। किस किस चीज़ का स्टोरेज करेंगी? कैल्शियम एंड फास्फेट। कैल्शियम एंड फास्फेट क्या है? मिनरल्स हैं जो हमारी बोन्स में स्टोरेज होते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मिंग बाउंड्रीज ऑफ द क्रैनियम, थोरैक्स एंड पेल्विस। दैट मीन्स जो हमारी बोन्स हैं, जो हमारे स्केलेटन सिस्टम है, वो हमारी क्या फॉर्म कर रहा है? बाउंड्रीज फॉर्म कर रहा है जो कैविटीज़ को सेपरेट करता है। क्रैनियम कैविटी होती है, थोरैक्स कैविटी एंड पेल्विस कैविटी। मतलब जो हमारी बोन्स हैं वो बाउंड्रीज फॉर्म करती हैं जो जितनी भी कैविटीज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग ऑर्गन दे कंटेन। मतलब नेक्स्ट क्या है? जो हमारी बोन्स होती हैं वो क्या कम वर्क करती हैं? प्रोटेक्शन का भी वर्क करती हैं जो हमारी इंटरनली बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट, हीमोपियोसिस। जो हमारी बोन्स है हीमोपियोसिस का भी वर्क करती हैं। हीमोपियोसिस एक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स इन रेड बोन मैरो। जो रेड बोन मैरो है वो हमारी बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, बोन्स में प्रेजेंट होता है। तो जो रेड बोन मैरो है ये वर्क क्या करता है? आरबीसीज का प्रोडक्शन करता है। और ये रेड बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स जो हीमोपियोसिस की प्रोसेस है वो बोन्स में ही कंप्लीट होगी। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ बोन। सबसे पहले क्या है? लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन डिटेल में पूछ लिया जाता है या क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है फीमर बोन का एक्सप्लेनेशन और लॉन्ग बोन को एक्सप्लेन करें। तो हम लॉन्ग बोन में क्या देखेंगे? फीमर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका डायग्राम से एक्सप्लेन कर देते हैं, समझ लेते हैं। लॉन्ग बोन, अ लॉन्ग बोन हैज़ टू पार्ट्स, डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। दैट मीन्स जो लॉन्ग बोन होती है उसके कितने कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 2 पार्ट्स में डिवाइड है, डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस। डायफाइसिस एंड एपिफाइसिस क्या होता है? ये जो अपर पार्ट होता है ये हमारा एपिफाइसिस है, वाइड एरिया जो होता है। देन ये जो मिडिल पार्ट होता है नैरो होता है, इसको हम डायफाइसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, देन लोअर पार्ट में जो वाइड पार्ट है उसको हम एपिफाइसिस बोलते हैं। दैट मीन्स एपिफाइसिस 2 पार्ट्स में है, प्रॉक्सिमल यानी कि अपर पार्ट का एपिफाइसिस हो गया, एंड डिस्टल एपिफाइसिस जो लोअर पार्ट में प्रेजेंट है, एंड डायफाइसिस जो मिडिल में नैरोइंग पार्ट में प्रेजेंट होता है। एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस हो गया। देन हम देख लेते हैं डायफाइसिस क्या है। ट्यूबुलर शाफ्ट रन्स बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। दैट मीन्स डायफाइसिस क्या है? कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड ऑफ बोन। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल के मिडिल पार्ट में हमारा डायफाइसिस प्रेजेंट है। हॉलो रीजन इनसाइड इज मेडुलरी कैविटी। ये क्या है? एक हॉलो रीजन है, दैट मीन्स एम्प्टी पार्ट होता है, एक कैविटी होती है। इस कैविटी को हम क्या बोलेंगे? मेडुलरी कैविटी बोलते हैं। फिल्ड विद येलो बोन मैरो। ये जो मेडुलरी कैविटी है, ये जो हॉलो पार्ट है, यहाँ प्रेजेंट क्या होगा? येलो बोन मैरो प्रेजेंट होगा। यानी कि फैट, जो येलो बोन मैरो होता है वो क्या वर्क करता है? फैट का वर्क, फैट प्रोडक्शन का वर्क करता है। नेक्स्ट, वॉल आर कंपोज्ड ऑफ डेंस एंड हार्ड कॉम्पैक्ट बोन। एंड नेक्स्ट क्या है? इसका जो आउटर एरिया है वो किससे बना होता है? हार्ड मटेरियल से या कॉम्पैक्ट बोन से बना होता है, जिसे हम पेरियो ओस्टियम बोलते हैं।
नेक्स्ट एपिफाइसिस. व्हाट इज एपिफाइसिस? वाइडर सेक्शन ऑफ ईच एंड इज एपिफाइसिस. दैट मीन्स बोन का जो हमारी लॉन्ग बोन है इसके दोनों अपर एंड लोअर में जो एंड पार्ट है यहाँ का पार्ट वाइडर है, वाइडर सेक्शन है. ये जो वाइडर पार्ट है इसको हम एपिफाइसिस बोलेंगे. फिल्ड विद स्पंजी बोन विच कंटेन्स रेड बोन मैरो. दैट मीन्स यहाँ ये जो अपर एंड लोअर पार्ट है यहाँ क्या होगा, स्पंजी बोन्स प्रेजेंट होंगी जो किसका फॉर्मेशन करती हैं, सॉरी जो क्या कंटेन करती हैं, रेड बोन मैरो कंटेन करती हैं. और प्रोसेस क्या होती है रेड बोन मैरो में, हीमोपियोसिस की प्रोसेस होती है. नेक्स्ट, ईच एपिफाइसिस मीट डायाफाइसिस एंड मेटाफाइसिस इज नैरो एरिया कंटेन एपिफेजियल प्लेट्स ग्रोथ प्लेट. मतलब जो हमारी एपिफाइसिस हैं ये प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस एंड डिस्टल एपिफाइसिस. हमारे मिडिल में क्या प्रेजेंट है, डायाफाइसिस प्रेजेंट है. एपिफाइसिस एंड डायाफाइसिस को कनेक्टेड करने के लिए एक पार्ट बीच में जो पार्ट प्रेजेंट है इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटाफाइसिस बोलते हैं. मेटाफाइसिस में हमारी ग्रोथ प्लेट प्रेजेंट होती हैं जो हमारी बोन को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं.